कब अपने म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालना चाहिए, कब अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना चाहिए, कब अपने म्यूचुअल फंड में कोई एसटीपी या एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में इसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट लेते हैं, एसटीपी करते हैं, लेकिन गलत समय के चयन के साथ उनके म्यूचुअल फंड में जो प्रॉफिट कुछ होना चाहिए उसमें नुकसान देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखो, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप अपने एसआईपी में से कभी भी म्यूचुअल फंड रिडीम ना करो जब तक आपका गोल काफ़ी करीब ना हो। जैसे कि मान लो आपने 10 साल का एक इन्वेस्टमेंट जर्नी का प्लान किया, इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, 2 साल 3 साल हुए, तो अपने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ ना करें, कोई पैसा ना निकाले वहाँ पे आपको पैसा कब निकालना है, जब गोल काफ़ी करीब हो। इट मीन्स कि आप 10 साल का टारगेट ले रहे थे, 8 साल 9 साल का वहाँ समय हो गया, मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पे है, तो वहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हो। ऐसा गलती नहीं करना कि हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक तरफ से कर रहे हैं और एक तरफ से ज़रूरत पड़ने पे वैसे म्यूचुअल फंड से जी हाँ पैसा निकाल रहे हैं। ये भी समझना पड़ेगा इन्वेस्टर को। देखो, मार्केट में आपको कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मैं आपके सामने एक इमेज रखता हूँ, इसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि आखिर क्या सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का जो ये चार्ट है, इसमें कई बार आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, कई बार तेज़ी देखने को मिल रहा है। और इस चार्ट में आप यहाँ पे एरो के थ्रू समझो कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी डाउन है। इट मीन्स कि यहाँ पे गिरावट नोटिस किया गया है, गिरावट हुआ है। अब जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ हो उस समय अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम ना करें। जी हाँ, आप अगर गोल के काफ़ी करीब भी हो तो कोशिश करें कि कम से कम आप 5 से 6 महीने 1 साल का एक बफर टाइम रखें कि या तो अपने गोल के पहले पैसा निकाल लेना है। इट मीन्स कि अगर मार्केट अच्छा है तो, या फिर अगर जिस समय आपके पैसे की ज़रूरत है उस समय मार्केट अच्छा नहीं है तो आप 6 महीने 1 साल अगर इंतज़ार कर सकते हो, जब मार्केट अच्छा हो तब पैसा निकालें। कभी भी म्यूचुअल फंड को रिडीम उस समय ना करें जब मार्केट का ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव हो। देखो, उस समय अगर आप मान लो कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, वहाँ आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो करीबन यहाँ पे 10 लाख का दिख रहा है, तो अगर गिरावट में आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड रिडीम करोगे तो हो सकता है कि जो 10 लाख का प्रॉफिट हो उसमें आपका 1.5 से 2 लाख माइनस ही हो जाए। और सिर्फ 6 महीने और कुछ महीनों के इंतज़ार से वो फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिले, तो क्यों हम म्यूचुअल फंड को रिडीम करें। जी हाँ, नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर मार्केट में प्रेशर है, गिरावट है, हाई से कुछ गिरावट है, तो आप म्यूचुअल फंड रिडीम ना करें। हाँ, लेकिन देखो, अगर अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं अब मैं इससे ज़्यादा लॉस अपने प्रॉफिट में नहीं ले सकता, भैया प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है और मुझे यहाँ से अब इक्विटी से निकलना है, तो आप एक डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जी हाँ, आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है, तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा निकाल रहे हो तो गिरते हुए मार्केट में आप ये गलती ना करें। ये भी ध्यान देना, देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एसडब्ल्यूपी करते हैं। एसडब्ल्यूपी में जी हाँ, यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि जब आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो तो मार्केट में अगर काफ़ी करेक्शन हो चुका है तो आप वहाँ पे अपने विड्रॉवल को रोक दो अगर पॉसिबिलिटी है तो। क्योंकि देखो, गिरते हुए मार्केट में जो आपका एसडब्ल्यूपी है वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, जो आपका फंड वैल्यू है उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक तो आप पैसा निकाल रहे हो, ऊपर से मार्केट जी हाँ आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू को नीचे खींच रहा है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो डबल मार आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट में कभी करेक्शन हो, ऐसे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, तो एसडब्ल्यूपी को आप 1 से 2 महीने के लिए स्किप कर दो और फिर से जैसे मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिले या फिर मार्केट कंसोल होता हुआ देखने को मिले, प्रॉफिट में कुछ वहाँ पे दिखे, तो फिर वहाँ से फिर से एसडब्ल्यूपी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एसटीपी भी अगर आप करते हो तो देखो, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है
कि अगर मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो कभी भी, जैसे मान लो हाई से यहाँ पे 15% 20% मार्केट टूट गया, तो उस समय कभी भी अपने इक्विटी का पार्ट जी हाँ रिडीम करके और डिप्ट में पार्क ना करें। हाँ, अगर रिस्क को मिनिमाइज करना है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर हो तो ये बात ध्यान दें कि अपने इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में से जी हाँ जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो गया हो तो वहाँ से पैसा निकाल के डेप्ट में पार्क ना करें। हाँ, आप वो एक अच्छा डिसीजन अपना सकते हो कि डेप्ट से आप वहाँ पे एसटीपी करके जी हाँ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में पार्क करें, उस समय वो एक सही डिसीजन होगा। तो आपको ये काफ़ी बारीकी से समझना पड़ेगा कि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एसटीपी करते हैं लेकिन एसटीपी कब और कैसे फंड्स में करना है इसका ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। देखो, प्रॉफिट में कमी होना ये भी एक नुकसान है। मान लो जहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे आप 9 लाख में निकल गए, 1 लाख का नुकसान हुआ। आपने 10 साल दिया 10 लाख के प्रॉफिट के लिए और अब आप सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को खो रहे हो। तो आप एक तो बफर टाइम लेके चलो और सही समय का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कम म्यूचुअल फंड्स को आपको रिडीम करना, चाहे बुरा फंड क्यों ना हो, या फिर आप किसी अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करना चाह रहे हो, रीबैलेंसिंग करना चाह रहे हो, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।